हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो सॉइल मैकेनिक्स की क्लास में हमारा क्या टॉपिक होने वाला है कि करेक्शन डन इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जनरली क्या करेक्शंस कर सकते हैं एंड इसके लिए क्या क्या मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे करेक्शंस में फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे कि ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। फर्स्ट हमने ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन तो ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शंस के बारे में बात किए थे फर्स्ट। सेकंड हमने वाटर टेबल और डायलेटेंसी करेक्शन। वाटर टेबल और डायलेटेंसी करेक्शन के बारे में। डायलेटेंसी करेक्शन तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे करेक्शन डन इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में कि ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन क्या होता है एंड वाटर टेबल और डायलेटेंसी करेक्शंस क्या होता है। तो ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड हम आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टैटिक या फिर डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड टॉपिक क्या होने वाला है कि स्टैटिक या फिर डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक या फिर डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए बात करें तो यूज्ड ऑन वेरी सॉफ्ट और लूज सॉइल के लिए इसको यूज़ करते हैं। वेरी सॉफ्ट और लूज सॉइल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट का। तो यूज्ड ऑन वेरी सॉफ्ट एंड लूज सॉइल के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हैवी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एसपीटी एंड डीसीपीटी टेस्ट नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो किसके लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर एसपीटी एंड डीसीपीटी टेस्ट नॉट बी पॉसिबल। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे स्टैटिक डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए बात करें तो ये किसके लिए अनसुटेबल है, ग्रेवली सॉइल के लिए। अनसुटेबल फॉर ग्रेवली सॉइल फॉर हैविंग एसपीटी नंबर ग्रेटर देन 50। एसपीटी नंबर ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 50। तो अनसुटेबल फॉर ग्रेवली सॉइल एंड एसपीटी नंबर इज ग्रेटर देन 50। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए बात करेंगे तो यूज्ड ऑन वेरी सॉफ्ट एंड लूज सॉइल के लिए एंड इसको रिक्वायर्ड है ये एसपीटी एंड डीसीपीटी के लिए टेस्ट नॉट बी पॉसिबल बट अनसुटेबल फॉर ग्रेवली सॉइल। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे कि रेट ऑफ पेनिट्रेशन एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हम कितना कंसीडर करते हैं। रेट ऑफ पेनिट्रेशन एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ पेनिट्रेशन कितना कंसीडर किया जाता है, 10 mm पर सेकेंड। रेट ऑफ पेनिट्रेशन 10 mm पर सेकेंड एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना कंसीडर करते हैं, 35 mm पर सेकेंड हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में हमने क्या देखा कि रेट ऑफ पेनिट्रेशन 10 mm पर सेकेंड एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना कंसीडर किया जाता है, 35 mm पर सेकेंड कंसीडर किया जाता है। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, C इक्वल टू 1.5 एंड QC डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 बार, इतना यूज़ करते हैं। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 QC डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 बार। C इज़ द QC क्या आ जाएगा, स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो QC इज द स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एंड C इज द compressibility coefficient and sigma var is the initial effective
इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन, ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमने क्या देखा यहाँ पे स्टैटिक डच कून पेनिट्रेशन टेस्ट में कि C इक्वल टू 1.5 QC डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 बार। तो QC क्या है, स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, एंड C इज द कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट, एंड सिग्मा बार इज द इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। रेट ऑफ पेनिट्रेशन कितना लिया जाता है, 10 mm पर सेकेंड, एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 35 mm पर सेकेंड। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, S इक्वल टू 2.3 H0 डिवाइडेड बाय C एंड log 10 सिग्मा 0 बार प्लस डेल सिग्मा बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 बार। ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। वेयर S इक्वल टू सेटलमेंट, तो S इक्वल टू 2.3 H0 डिवाइडेड बाय C log 10 सिग्मा 0 बार प्लस डेल सिग्मा बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 0, वेयर S इक्वल टू सेटलमेंट। ठीक है, एंड QNS इक्वल टू 3.6 QNS W डैश when B is less than 1.2 meter, QNS equal to 3.6 QNS W dash. Next QNS equal to 2.7 QC W dash when B is greater than 1.2 meter. NS equal to 2.7 QC W dash and QNS equal to 3.6 QNS W dash. Water table correction factor. ठीक है, तो ये टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया कि स्टैटिक डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है एंड किस प्रकार की सॉइल के लिए इसको यूज़ करते हैं एंड फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा हुआ था। ठीक है, जो अभी हम यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने प्लेट लोड टेस्ट के बारे में डिस्कस किए एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में, स्टैटिक डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया एंड डायनेमिक पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था यूपीएससी आईएएस में, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसमें प्लेट लोड टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, तो प्लेट लोड टेस्ट के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया एंड स्टैटिक डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट और डायनेमिक पेनिट्रेशन टेस्ट। तो जब भी हम यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट के लिए बात करेंगे तो लोड इंटेंसिटी एंड सेटलमेंट वैल्यू के लिए इसका यूज़ करते हैं। प्लेट लोड टेस्ट का यूज लोड इंटेंसिटी, एंड सेटलमेंट वैल्यूज। ठीक है, तो प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ जनरली हम लोड इंटेंसिटी एंड सेटलमेंट वैल्यूज़ के लिए करते हैं। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी वैल्यू। ठीक है, तो प्लेट लोड टेस्ट में लोड इंटेंसिटी एंड सेटलमेंट वैल्यू। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या आ जाएगा, एसपीटी वैल्यू। नेक्स्ट स्टैटिक डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैटिक डच कोन पेनिट्रेशन। तो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, टोटल एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और डायनामिक पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनसीडी वैल्यू। तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था एग्जाम में। प्लेट लोड टेस्ट के लिए हम यहाँ पे लोड इंटेंसिटी एंड सेटलमेंट वैल्यू, एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए हम यहाँ पे एसपीटी वैल्यू का यूज़ करते हैं, एंड स्टैटिक डच कोन पेनिट्रेशन के लिए
क्या यूज़ किया जाता है, टोटल एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और डायनामिक पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए हम एनसीडी वैल्यू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इलास्टिक थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।